नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए एक पुरुष का है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो 1994 का जन्म है, 31 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। देखिए, इस हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। मतलब नौकरी करना चाहे नौकरी करे, व्यवसाय करना चाहे व्यवसाय करे, दोनों ही कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उंगलियां अगर कहा जाए तो गैप होना, उंगलियां अगर कहा जाए, खासकर इस उंगली और इस उंगली में गैप होना, पैसा ऐसे लोगों के पास रुकता नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा है, सोच अच्छी है, ये कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाता है। चीज़ें आती हैं, फंसती हैं, अटकती हैं, लेकिन रास्ता निकल जाता है। अंगूठे का ये पार्ट अगर कहा जाए मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो कि अच्छा है। अंगूठा का ये पार्ट अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है कि अपनी होगी। ये यौनुमा आकृति है। ऐसे में कहा जाएगा ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देता है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन की आयत है, धन की आवत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य कहलाएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला था। इस पर कुछ रेखाएं हैं। पार्टनरशिप से संबंधित काम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। कभी भी काम करिए तो पार्टनरशिप मत करिए, अकेले करें तो ज़्यादा बेटर है। और ख़ासकर वो पार्टनरशिप कभी भी रिश्तेदार, नातेदार, करीबियों के साथ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, जो कि अगर मैं कहूँ तो नहीं मिलता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना बौद्धिक स्तर को दिखाता है, जो कि अच्छा है। बुध की उंगली पे अगर कहा जाए इस जगह पे यौनुमा आकृति अपने काम, अपने व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, पर नौकरी के साथ में। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा अपना मकान जरूर बनेगा, अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। इस पर कुछ रेखाएं मिल रही है और ये ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा वो प्रॉपर्टी व्यक्ति को सूट भी करेगी, उसमें संदेह नहीं है। बस समस्या ये आती है कि तरह तरह की जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो तरह तरह की अड़चनें आती हैं। और प्रॉपर्टी में घुसने के बाद, अपनी प्रॉपर्टी मकान घुसने के बाद अगर कहा जाए 2 से 3 साल अगर कहा जाए तो सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर अगर कहा जाए बड़े बूढ़ों के शरीर पे असर पड़ता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि के क्षेत्र पे हृदय रेखा का जाना ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अति भावुक होते हैं, ये भावुकता को दर्शाता है। अति भावुक ऐसे लोग अपने काम धाम से संबंधित चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन को भी ये इंगित करता है। ये रेखा इस टाइप से आना ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने रिसोर्सेस, अपने धन, अपनी चीज़ों का, ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर ले जाते हैं अपने लाइफ में। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं धन, काम इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती हैं। एक बात सेकंड अगर कहा जाए, जैसे ये रेखाएं अगर कहें तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है, लेकिन टूटी है। ऐसे में अभी का समय अगर कहा जाए तो व्यवस्था चलती रहेगी 25, 26, 27 में भी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्यवसाय में अभी मत पड़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, कि ख़राब है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी व्यवसाय चक्कर नहीं। 2027 के बाद व्यवसाय के चक्कर में पड़िए और नौकरी के साथ ही में चक्कर में पड़िए, ठीक है। और 2030 के बाद केवल आप व्यवसाय कर सकते हैं। 2030 के बाद केवल व्यवसाय कर सकते हैं। सेकंड अगर कहा जाए तो जो भी जीवन साथी है उसके, उनके पिता, ठीक है, जो भी जीवन साथी है उनके पिता या माता, और ख़ासकर अगर कहा जाए पिता के शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जीवन साथी के जो आपका ससुराल हो उसमें थोड़ा सा तनाव होगा। सेकंड अगर कहें तो थोड़ा सा आपके भी पिता पे असर, लेकिन उतना नहीं है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके व्यक्ति को ले जाती हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो व्यक्ति को काबिल बनाती हैं। इसमें अगर कहें ये हिस्सा आपका चौड़ा है, विदेश यात्रा जरूर करेगा। और विदेश से देखो, घर से दूर ही ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। घर के इर्द गिर्द अगर कहा जाए तो भाग्य नहीं पनपता है या फिर भाग्य को बल नहीं मिलता है। सेकंड अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों का भविष्य अगर कहा जाए अच्छा होता है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु के कारण अगर कहा जाए, केवल ये सिरदर्दी अगर कहा जाए ये राहु के कारण है। ये सब रेखाएं जो देख रहे हो ये पूरा पार्ट डैमेज है।
राहु अगर कहा जाए लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता है। ऐसे लोगों के मन में अगर कहा जाए हमेशा अपने काम को लेके संतुष्टि नहीं मिलती है, कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है, कन्फ्यूज़ रहते दिमाग, कन्फ्यूज़न बनी रहती है। धन के लिए साल 2025, 26, 27 सामान्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत होगी कि ये बदल दूँ, उस नौकरी को बदल दूँ, उसमें चला जाऊँ या उसमें, ये चीज़ें भी इस समय पे उत्पन्न होंगी। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवेयर हो के चलना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो गोल है, ठीक है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, ये भी अच्छा कहलाएगा। जीवन रेखा से ये रेखाएं अगर कहा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाती हैं लाइफ में, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि लाइफ का पार्ट होता है कि थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन समय समय पे उतार चढ़ाव रहता है सभी के जीवन में, आप ही नहीं है, सभी के जीवन में। सेकंड अगर कहा जाए साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए तो कुछ आपको प्लेटफॉर्म देगा, ये तय मान के चलिए, कुछ आपको प्लेटफॉर्म देगा। उस प्लेटफॉर्म का लाभ अगर कहा जाए तो आपको आगे मिलेगा। थर्ड, इसके हिसाब से मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि धन के लिए काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर जैसे आपका जीवन साथी काम करता होगा या काम करना चाह रहा तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन उनके परिवार पे मैंने जैसा बताया, ठीक है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा जैसे मंगल का क्षेत्र, ये गुस्से को दिखाता है। ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पीछे किसी के नहीं घूम पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, मतलब माफ़ करने की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर आती है। माफ़ करने की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर आती है। एक बात रही धन की बात, तो पीछे से बेटर अब आने वाला है। आने वाला समय आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेटर है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साल 2025 और 26 इस पीरियड में अगर कहा जाए स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। जगह का परिवर्तन मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं, और किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस करनी है 25, 26, 27 में तो देख दाख के करिएगा। अगर परचेस करनी है तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग करिएगा, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए तो उस जगह को लेके, घर को लेके, ज़मीन से संबंधित चीज़ों को लेके मानसिक रूप से तनाव होगा और किसी प्रकार से जो है वाद विवाद हो सकता है। थर्ड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल का क्षेत्र अगर ये दर्शाता है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, ये तय है। कुछ अड़चने, उलझने, परेशानियां समय के अनुसार आएंगी, ये भी तय है, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बात, अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं, फिर और भी जो चीज़ें मुझे बताना होगा वो मैं बताऊंगा। पैसा टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। सैलरी भगवान की दया से अच्छी है, लेकिन कर्ज बहुत हो गया है। देखो, कर्जे की अगर मैं बात करूं तो कर्जा उतरेगा। इसमें अगर कहा जाए कर्जा और कर्ज से संबंधित पैसे का व्यय हो जाना, खर्च हो जाना, मानसिक रूप से तनाव हो जाना, मानसिक चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर जाना, ये सब राहु के कारण है, ठीक है। राहु से संबंधित दोष है जो मैंने आपको दिखाया, चाहे मस्तिष्क रेखा, चाहे आपका जो है भाग्य रेखा, ये सब डिकोड करती राहु को, जिसके कारण अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस। थर्ड, अगर कहा जाए ग्रहण योग, चंद्रमा और केतु का राहु से ग्रस्त होना, यहाँ पर भी जो है राहु का डिस्टर्बेंस, जो दिमाग आपका जो है मेंटल पीस नहीं रखता है। और ये पहले से ही है, ये अभी से नहीं, ये पहले से है, ठीक है। और समय समय पे पहले तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। आयु कैसी रहेगी मेरी, ठीक है, आयु संबंधित कोई दोष नहीं है, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा 27 और 28 वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, और थोड़ा सा 27 और 28, 26 और 27 वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, और थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ऐसा कुछ मेजर नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अपना घर का सपना है, 100% पूरा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजनेस करूं तो किसका करूं? देखो, बिजनेस में अगर कहा जाए कोई भी खाने पीने से संबंधित काम, रियल इस्टेट से संबंधित काम, कोई भी लाइजनिंग, ठीक है, कोई भी लाइजनिंग, कोई भी मेडिकल से संबंधित काम, किसी प्रकार से जो है कपड़ों से संबंधित काम, या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं। और आयरन या लोहे से संबंधित या कोई मेटल से संबंधित कार्य भी अच्छे हैं।
लाइफ को लेके परेशान हूँ, लॉस रहता है, खुशी नहीं है। देखो एक चीज़ समझो, मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, उसको करना, उससे तो रिलीफ मिलेगा मिलेगा। इसमें समस्या एक है कि संतुष्टि का भाव नहीं है। मान लो कल को पैसा भी आ जाए ना कुछ भी, तब भी जो है वो बात दिमाग, एक जो होता नहीं कि अंतर से एक संतुष्टि होती है, वो चीज़ें नहीं हैं उसमें। ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं कमी है। और कुछ ना कुछ समस्याएं पीछे से भी चलती आई हैं। विवाह में भी अगर कहा जाए थोड़ा मोड़ा दाहिने बाएं होता रहता है आपस में, लेकिन फिर भी वो सब चलती रहेंगी। मैरिड लाइफ मैंने बता दिया। पैसे बचाने की समस्या बहुत ज़्यादा है। चलो, ये तो आपका प्रश्न था, अब और भी कुछ जानकारी लेते हैं। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखना। साल 2027 जुलाई से लेकर साल 2033 तक का पीरियड आपके लिए अच्छा है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 26 27 अगर कहा जाए तो न्यूट्रल है। ठीक है, बस निवेश इत्यादि चीज़ें देख के, और कोई व्यवसाय चक्कर में मत पड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो रही कर्ज वाली बात, तो कर्जा उतरेगा। गुरु अगर कहा जाए कंफर्टेबल है। गुरु और सूर्य अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतारने का प्रयास करेगा। राहु अगर कहा जाए, राहु की पीड़ा आप झेल रहे हो, तो इसके लिए किसी विद्वान आदमी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, किसी ढंग के आदमी से, रिलायबल आदमी से राहु की शांति करा देना। किस तरीके से करानी होगी, कैसे उनसे बात करनी है, जो इससे भी आप कराते हो मान लो, उसमें क्या तरीका होगा, तो आप फ़ोन करके स्टाफ से तरीका पूछ लेना। उस आधार पे जिससे भी आप कराना उनको बता देना कि ऐसे ऐसे करनी है। एक बात। दूसरी चीज़ जो है, व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी। ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी अभी भी चलती रहेंगी। साल 2030 के बाद से आप जो है एकमुश्त जो है व्यवसाय करो, नौकरी छोड़ो। जो मैंने काम कहे हैं उन सभी कामों में कोई भी काम आप कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यक्ति ओवरऑल लाइफ अगर कहा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विदेश और विदेश से संबंधित धन कमाएगा 100%। विदेश से संबंधित लाभ इसमें 100% है। इसमें घर से दूर सदैव रहेगा। कम उम्र से ऐसे लोग घर से दूर हो जाते हैं, चाहे पढ़ने लिखने के बाद कोई ना कोई रीज़न होता है कि कम उम्र से ऐसे लोग घर से दूर हो जाते हैं। सेकंड, अगर कहा जाए तो धन के लिए काम इत्यादि चीज़ों का अच्छा है। यारी दोस्ती बहुत देख दाख के करा करो। यारी दोस्ती में पैसा लगाना हो गया, या यारी दोस्ती में किसी प्रकार का जो है उधार दिया, तो समस्याएं हैं उसमें, वापसी मिलने में भी दिक्कत है, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरता करो। थर्ड, इसके हिसाब से मैं बिल्कुल कहूँगा कि माउंट आपके अच्छे हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भाग्यशाली होते हैं। ये व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाता है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी चिंता वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँगा, और उन उपायों को ज़रूर करना। राहु की शांति इसमें मस्त है। एक चीज़ अभी मैं बता दे रहा हूँ, इस उंगली में एक पुखराज पहन लेना, लगभग 5 से 6 कैरेट का, सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन, और एक माणिक के पहन लेना, लगभग 5 से 6 कैरेट का ये भी सोने में बनवा के किसी भी रविवार के दिन। ये दोनों स्टोन जीवन में मत उतारना, ये हमेशा आपको जो है आपकी चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे और आपको पावर देते रहेंगे। ठीक है, आपको पावर ये देते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये दोनों चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है, और चीज़ें बेटर हैं, बेस्ट हैं, और धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है। विदेश है इसमें, विदेश से संबंधित धन है, विदेश से संबंधित लाभ है। इंडिया या घर, ये सब चीज़ें बेकार हैं, बस विदेश ही आपका जो है टारगेट होना चाहिए। व्यक्ति ऐसे व्यक्ति, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक क्यों नहीं गए। ज़्यादातर ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश में ही काम करते हुए देखे गए हैं। ठीक है, विदेश में ही काम करते हुए देखे गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।